I'm Dr. Zakir. We will start a course series titled Linear Algebra Essentials for Data Science. Right? I will recommend book Linear Algebra by Gilbert Stein. ठीक हो गया। और इस पूरे कोर्स में हम ज़्यादातर जो मटेरियल्स जो है लीनियर अलजबरा गिलबर्ट स्टाइन की बुक से हम लेंगे और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को लाजमी एक दफ़ा पढ़ें। इस कोर्स का मकसद ये है कि हम लीनियर अलजबरा को डेटा साइंस में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब लीनियर अलजबरा की अगर आप बात करें तो लीनियर अलजबरा बेसिकली आपका जो है रियल नंबर आप कहें, ठीक है। रियल जिस तरह हमने रियल एनालिसिस में हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम डिस्कस कर रहा होता है, तो अगर आप उस फंक्शन को हायर डायमेंशनल में आप स्टडी करें, ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपका हो, उसको आप कंसीडर करें, देन फिर हम जो है लीनियर अलजबरा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लीनियर अलजबरा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमें वेक्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर्स अगर आप इसको स्टडी करें तो बेसिकली फ़िज़िक्स में इसको कुछ और डिफ़ाइन कर लेते हैं, मैथमेटिक्स वाले कुछ और अंदाज में इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि जिसके कंपोनेंट्स हो, ठीक है। अगर आप फ़िज़िक्स में देखें तो कम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता है, लेकिन हमने इसको डेटा के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम इसको समझेंगे कि जिसके कंपोनेंट हो। लाइक कंपोनेंट का क्या मतलब है, लाइक मैं एक वेक्टर लिख देता हूँ 1 और 2, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, ठीक हो गया। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये एक वेक्टर है, इसको कॉलम वेक्टर कहते हैं, इसके तीन कंपोनेंट है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 2 3 डैश डैश एन, ठीक है, यानी कि इसके एन कंपोनेंट है, ठीक हो गया। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके एन कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये वेक्टर है जो R2 से बिलोंग करता है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको कहा जाता है। और ये वेक्टर है R3 से बिलोंग करता है, क्यों, इसलिए कि इसके तीन कंपोनेंट है। ये वेक्टर जो है Rn से बिलोंग करता है क्योंकि इसके n कंपोनेंट्स हैं, राइट। अब ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली हमारे पास डेटा में, इसको आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आसान से मिसाल ले लेते हैं। लेट सपोज़ ये जो पहला जो वेक्टर लिखा है ये हाउस की साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं मोस्टली हाउस डेटा सेट की मैं बात करूँगा। आप इसको किसी और सेट के लिए भी, किसी और डेटा के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए हाउस डेटा को मैं ज़्यादातर मैं इसका रेफरेंस दूंगा। लाइक ये एक हाउस का डेटा है, ठीक है। हाउस का डेटा कैसे हो सकता है, लेट सपोज़ आपने एक घर देखा, उस घर की साइज़ की आपने बात की, साइज़ ये लेट सपोज़ 1000 स्क्वायर फीट में है, तो ये 1000 स्क्वायर फीट आ गया, ये 2000 स्क्वायर फीट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास दो घर का डेटा है, उन घर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हाउस 1 है और ये हाउस 2 है, ठीक है। इसी तरह ये भी अगेन आपके पास एरिया ही है, सपोज़ कर लेते हैं। तो ये 3 हाउस का डेटा है, ठीक है। जिस तरह हम हाउस देखते हैं, लाइक आप किसी घर को देखते हैं तो उसके कोई ना कोई एरिया होगा, ठीक है। तो जो है ये पहला जो घर है उसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा जो घर है उसका एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीसरा घर है उसके एरिया को। इसी तरह आपने एन घर्स लिए तो उसकी जो है ये सारा उसकी एरिया
साइज़, या फिर आप इसको नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, फ्लोर या एज, आप किसी भी रेफरेंस को आप इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, वेक्टर्स से का मतलब डेटा में जस्ट कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट का मतलब आप डेटा साइंस की अगर आप बात करें तो वो बेसिकली आपके पास सैंपल साइज़ होता है। ठीक है, आप कितने सैंपल लें, लेट सपोज़ आप हाउस की बात कर रहे हैं तो कितने हाउस की आप बात कर रहे हैं कि एक है, दो है, तीन है, चार है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एक है तो आपके पास एक ही हो घर होगा, अगर दो है तो उसकी दो कंपोनेंट्स हो गए, अगर तीन है तो तीन कंपोनेंट्स हो गए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर का आपको मतलब समझ आ गया होगा। अब जो लीनियर अलजेब्रा में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है, लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, पहले हमें इसको समझना होगा। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन। ठीक हो गया। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या है? ठीक है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली वेक्टर्स की हमने बात की। ठीक है, किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका लीनियर कम्बिनेशन बनता है। लाइक हमने ये एक एग्जांपल ले लिया, लेट सपोज मैं एक स्केलर लेता हूँ ए, इसको मैं 1 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ए क्या है? एनी स्केलर है। ठीक है, एनी स्केलर, यानी कि एनी स्केलर का मतलब ये है कि आप ए की जो वैल्यू है, रियल लाइन से आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। अगर लेट सपोज मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो आपके पास इसकी लीनियर कम्बिनेशन में क्या आएगा, आपके पास ए की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें। ठीक है, तो आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन पॉसिबल, लेट सपोज आप ए को ज़ीरो कर दें तो ये ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, वन कर दें तो वन टू आ जाएगा, ए को आप टू कर दें तो ये टू फोर आएगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमने जो स्केलर मल्टीपल लिखा है बेसिकली ये लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन, अगर आप ए की सारी वैल्यूज़ के लिए आप देखें तो ये क्या होगा, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसके साथ भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज़ मैं इसके साथ सी कर देता हूँ, कोई भी स्केलर है, इसके साथ मैं लेट सपोज़ डी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी स्केलर है, इसकी कोई भी वैल्यू आप फिक्स करते हैं तो ऑल वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे तो इसकी लीनियर कम्बिनेशन हो गया। राइट, अगर मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, दो वेक्टर में ले लेता हूँ, लेट सपोज़ एक 1 2 है। ठीक है, दूसरा है लेट सपोज़ 2 1 है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, R2 से अगर इन दोनों वेक्टर को मैं इस तरह का ऐड कर दूँ, ए इंटू 1 2 हो गया, प्लस बी इंटू 2 1 में कर दूँ तो फिर ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि ए और बी की वैल्यू में चेंज करता जाऊँगा, मेरे पास क्या आएगा, सेट ऑफ वेक्टर्स आता जाएगा, तो ये ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन हो गया। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ, लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप डेटा की बात करें तो किसी भी डेटा सेट होगा। ठीक है, तो उसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो फिर जो है आपके पास क्या होगा, वो लीनियर कम्बिनेशन होगा। राइट। अब यहाँ पे मैंने दो वेक्टर ले लिया। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो एक वेक्टर आपने ले लिया तो इसके हाउस की साइज़ है, अगर दो वेक्टर लें तो ये पॉसिबली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, लेट सपोज 1 2 ले लिया हमने। ठीक है, और 2 1 भी हमने ले लिया। अब इसमें आप इसको ये कह सकते हैं, एक जो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, ये हाउस की साइज़ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो वेक्टर है उस हाउस के नंबर ऑफ़ फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दो वेक्टर आप ले ले रहे हैं तो ये है कि ये जो पहला जो वेक्टर है हाउस की साइज़ है, दूसरा जो वेक्टर है हाउस की जो है नंबर ऑफ़ फ्लोर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह आप और भी वेक्टर्स ऐड करते जाएंगे तो उस घर का, ठीक है, जो भी हाउस आप कंसीडर कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ़ फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी घर के नंबर ऑफ़ फीचर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ़ फीचर का मतलब ये है, जब भी हम कोई घर लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं या वटेवर जो भी है, ठीक है, तो हम क्या टारगेट फिक्स कर रहे होते हैं, अच्छा इस के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो चीज़ें जो है आप लाइक क्या उसकी साइज़ है, नंबर ऑफ़ फ्लोर है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स है, हाउस की एज है, ये बेसिकली आपके पास
फीचर्स में होगा। ठीक है, अब वो फीचर्स जो है बेसिकली अगर आप एक घर का देखें तो आपके पास 111 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दो घर का देखें तो आपके पास जो ना टू कंपोनेंट्स आते जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आप तीन घर का देखें तो आपके पास तीन आ जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब जो है ये बेसिकली आप उनके साथ जब कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन होगा। ठीक है, अगर आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आप लिखेंगे, ए भी आपके पास कोई भी स्केलर है तो आपके पास क्या आएगा, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन 0 0 भी आ सकता है। ए बी को 1 कर दें तो ये 3 3 भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ए को 0 कर दें, बी को आप 1 कर दें तो फिर आपके पास 2 1 आ सकता है एंड सो ऑन। ये उसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आपके पास आ गए। ठीक हो गया। अब लीनियर कम्बिनेशन के बाद एक जो अहम जो बात है, ठीक है, आपके पास आता है वेक्टर स्पेस आता है। ठीक हो गया, वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस क्या है, ठीक है, ये भी एक अहम कंसेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में, और ये जो कंसेप्ट है आपका डेटा साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस बेसिकली क्या होगा, बंच ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है या बंच ऑफ वेक्टर्स है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, लेट सपोज वो बंच ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें से आपके पास V1 V2 एंड सो ऑन Vn है। ठीक है, ये बंच ऑफ वेक्टर्स है। अब इनकी आप ऑल पॉसिबल लीनियर का कोई से भी दो वेक्टर आपने ले लिया, लेट सपोज ए V1 है प्लस बी V2 है। इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आपने ले लिया, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन आपने ले लिया। अगर वो लीनियर कम्बिनेशन भी उसी बंच ऑफ वेक्टर या सेट ऑफ वेक्टर्स में चला जाए तो फिर जो है ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, या बंच ऑफ वेक्टर्स है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं, ये आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक हो गया। अब वेक्टर स्पेस कैसे बनेगा, लेट सपोज अब ये बंच ऑफ वेक्टर है, लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बंच ऑफ वेक्टर हमारे पास जो है, लेट सपोज मैं एग्जांपल इसका कंसीडर करता हूँ। बंच ऑफ वेक्टर्स जो है हमारे पास, एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेट सपोज R2 में लेता हूँ। ठीक है, अब R2 की जब आपने बात की तो R2 में क्या होगा, R2 में आपके पास हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। लेट सपोज 1 2 है, 1 3 है। ठीक है, 5 4 है। ठीक हो गया, 5 एंड 4 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो किस में आता है, R2 में आता है। ठीक है, अब R2 वेक्टर स्पेस है या नहीं हम उसको चेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप R2 से कोई से भी वेक्टर उठा लें। ठीक है, कोई सा भी वेक्टर उठा लें और उसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें। लेट सपोज R2 से हमने एक 1 2 ले लिया। ठीक है, प्लस बी जो है हमने क्या लिया, 1 3 ले लिया। ठीक है, अब इसकी ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें तो लेट सपोज ए को मैं 0 कर देता हूँ, बी को मैं 1 कर देता हूँ तो ये 1 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैंने बी को 0 कर दिया, ए को 1 कर दिया तो ये 1 2 आ गया। लेट सपोज मैंने दोनों को 0 कर दिया तो ये 0 0 आ गया। लेट सपोज मैं ए को 0 कर देता हूँ, बी को -1 कर देता हूँ तो ये -1 एंड 3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें तो आपके पास क्या आ रहा है, दो ही कंपोनेंट आ रहा है और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, R2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ R2 के आप कोई सा भी वेक्टर ले लें, उसकी ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन ले लें, वो R2 से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप दो वेक्टर ले लें, एक वेक्टर से भी आप ले लें। ठीक है, लेट सपोज 1 2 के ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो आएगा इधर से, लेट सपोज ए को मैं 0 कर देता हूँ, 0 0 आ गया। ए को मैं 1 कर देता हूँ तो ये 1 2 आ गया एंड सो ऑन। ए को मैं -1 कर देता हूँ तो -1 -2 आएगा एंड सो ऑन। अब ये सारे जो वेक्टर्स कहाँ चला जा रहे हैं, R2 में जा रहे हैं। तो आप फिर ये कह सकते हैं R2 जो है ना, R2 इज़ वेक्टर स्पेस है। ठीक हो गया, तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और इस सिमिलरली अगर आप R3 को देखें, ठीक है, R3 को देखें तो R3 में क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो R3 को आप देखें तो लेट सपोज 1 2 3 है। ठीक है, तो इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें। ठीक हो गया, तो आपको अगेन किस में आ जाएगा, R3 में आ जाएगा। ठीक है, और आप इसी के साथ लेट सपोज मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है,
2 1 3 कर देता हूँ, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन है, तो भी आपके पास किस में आ रहा है, R3 में आ रहा है। इन दोनों को आप ऐड कर दें, 1 2 3 प्लस बी इंटू 2 1 3 कर दें, ठीक है। तो इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप कर दें, तो ये भी जो ना आपके पास किस में होगा, R3 में होगा। इसी तरह फिर क्या हो गया, R3 भी आपके पास क्या है, इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसी तरह R4 भी है, इसी तरह आप Rn का भी कह सकते हैं। Rn में क्या होगा, आपके पास n कंपोनेंट्स होंगे, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो कंपोनेंट n ही रहेगा। ठीक है, आप उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो वो कंपोनेंट आपके पास क्या रहेगा, n ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ Rn भी आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक हो गया, ये आपके पास वेक्टर स्पेस है, राइट। तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस है। अब चलो, वेक्टर स्पेस का तो आपने डिस्कस कर लिया कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन भी उसी सेट ऑफ वेक्टर से बिलोंग करे, तो है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा बंच ऑफ वेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स जो वेक्टर स्पेस नहीं है। लाइक मैं R2 की बात करूँगा, ठीक है। पूरे R2 को मैं नहीं लेता, R2 में से मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, और दिस वन इज़ थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ। ठीक हो गया, हम सिर्फ और सिर्फ वो वेक्टर लेंगे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट के वेक्टर्स क्या होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के वेक्टर वो होंगे जिसके दोनों जो वैल्यू है, लेट्स सपोज ये एक्स भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और वाई भी किस जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव होगा, 1 2 होगा, ठीक है, 3 1 होगा, ठीक है, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। अब ये दो वेक्टर हमने ले लिए, हम इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं, 1 2 एंड बी इंटू 3 1। ठीक हो गया। अब इसमें लेट सपोज मैं जो है इसका ले लेता हूँ, ए को ए बी दोनों को ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 0 0। क्या ये 0 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, बिल्कुल है, ये यहाँ पे है। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब लेट सपोज मैं ए को ज़ीरो कर देता हूँ, बी को -1 कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो कम्बिनेशन, ए को ज़ीरो कर दिया, बी को -1 कर दिया, तो ये -3 एंड -1। अब हमने ये देखना है क्या ये जो वेक्टर है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो हम चेक कर लेते हैं। एक्स पे ये 3 यूनिट है, तो यहाँ पे आ गए। वाई पे क्या है, 1 -1 यूनिट है, तो ये इधर कहीं पे आ गया, तो ये वेक्टर इधर कहीं आ जाता है, जबकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका नहीं रहा। ठीक हो गया। इस वेक्टर का हमने लीनियर कम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। इसमें हमने ए को 1 कर दिया था, और बी को जो है हमने जो है -1 कर दिया, और उसकी जो लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में जो रिज़ल्ट आपके पास आ गया, वो जो ना आपके पास थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ठीक हो गया। आपको कोई एक वेक्टर भी ऐसा मिल गया जो उसकी लीनियर कम्बिनेशन से आ गए, लेकिन वो उसी सेट ऑफ वेक्टर या बंच ऑफ वेक्टर से बिलोंग नहीं करें, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट लें तो आपके पास वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड को भी लें तो भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड को लें तो भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप लेंगे, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा जो अहम जो कंसेप्ट है आपके पास जो है, सब स्पेस है। ठीक है, सब स्पेस क्या होता है, सब स्पेस यानी कि एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से छोटा सा सेट आपने ले लिया, ठीक है। तो क्या वो सेट भी ये जो है आपके पास वेक्टर स्पेस होगा, जिस तरह हमने R2 में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ले लिया, ठीक है, एक छोटा सेट है ना उसके पास, उसको हमने चेक किया कि वो वेक्टर स्पेस नहीं था। इसी तरह R2 में से आपने फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया, वो भी वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा था। ठीक है। तो अब किसी सब स्पेस का क्या मतलब है, अगर जो है R2 का जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर जो आप उसका सबसेट आप जो ले रहे हैं, अगर वो भी जो है वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर वो सब स्पेस होगा। अब वेक्टर स्पेस की कंडीशन क्या है, हमें पहले से पता है कि हम क्या करेंगे, उसकी ऑल पॉसिबल जो है लीनियर कम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, ए और बी आपके पास स्केलर है, ठीक है, और वी और डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेक्टर्स है। ठीक है। तो अगर ये जो है इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन उसी सेट से बिलोंग करे, तो फिर क्या होगा आपके पास, वो सब स्पेस होगा। ठीक है। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हम R2 से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि एक लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है। ठीक है। तो अब
इस लाइन के ऊपर जो भी वेक्टर आएगा, हम नॉर्मली लाइन जो ओरिजिन से गुजर रहे होते हैं हम इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इस लाइन के ऊपर कौन कौन से वेक्टर होंगे, इस लाइन के ऊपर 0 0 होगा। ठीक है, या और 1 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये 1 1 आ जाएगा, और इसी तरह आप यहाँ से इसको देखें तो 2 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। इसी तरह ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे -2 आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यानी कि इस पूरे वेक्टर्स को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सारा बंच ऑफ वेक्टर्स तो आपके पास आ गए। क्या इनकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन भी आपको वही दे रहा है? हम चेक कर लेते हैं। लेट सपोज दो वेक्टर हमने ले लिए, एक 1 1 है, दूसरा वेक्टर हमने 2 2 ले लिया। ठीक है, इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ले लें तो क्या होगा। लेट सपोज जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए और बी दोनों को ज़ीरो कर देता हूँ, तो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ रहा है। ज़ीरो वेक्टर इसी लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए को मैंने ज़ीरो कर दिया, बी को -1 कर दिया, तो ये -2 2 आ रहा है। क्या -2 2 भी इसी के अंदर है? हाँ बिल्कुल सही है, -2 2 यहाँ कहीं पे आ जाता है। इसी तरह आप ए और बी को 1 कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ठीक है, 3 3 आपके पास आ रहा है। क्या 3 3 इस लाइन के ऊपर मौजूद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप 3 3 देखें तो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस जो बंच ऑफ जो वेक्टर्स है जो इस लाइन के ऊपर है उसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप ले रहे हैं, तो वो भी क्या आ रहा है, अगेन उसी लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइन किस में है, ये जो बंच ऑफ जो वेक्टर्स जो आपने लिया, कहाँ से लिया, R2 से लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन जो है हम इसको ये कह सकते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक हो, ये तो हमने R2 के लिए देखा। आप R3 का भी देख सकते हैं, R4 का भी देख सकते हैं। हर वो लाइन जो ओरिजिन से गुज़र रही हो वो आपके पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। और वो जो लाइन जो होगी, ठीक है, वो क्या होगा, सब स्पेस होगा उसके बड़े स्पेस का। अब इसका जो बड़ा स्पेस R2 है, ठीक है, R2 का सब स्पेस है। इसी तरह आप लेट सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वेक्टर लेता हूँ। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर में लेता हूँ तो मेरे पास अब ये भी R2 के अंदर ही है, ज़ीरो वेक्टर हमने ले लिया। ठीक हो गया, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, क्या ये सब स्पेस है? बिल्कुल सब स्पेस है। क्यों? क्योंकि आप इस ज़ीरो वेक्टर का ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें तो ये अगेन ज़ीरो ही देगा। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से आगे पीछे नहीं जा रहा, तो ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। और जो है ये जो है सबसे छोटा सब स्पेस होगा। ठीक है, सबसे छोटा सब स्पेस होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह हम एक एग्जांपल ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा सब स्पेस जो है जो वेक्टर स्पेस नहीं है। हमने जो पिछला जो एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है वही हम ले सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप ले लें, वो आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर आप इसी लाइन में देखें तो लाइन को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो ओरिजिन से नहीं गुजर रही। लेट सपोज मैं उस लाइन को x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं x यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो मुझे y1 दे रहा है, y1 लेट सपोज यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं y को ज़ीरो पुट कर दूँ तो x क्या दे रहे हैं, -1 दे रहे हैं, तो ये -1 यहाँ कहीं पे, तो इसका मतलब ये है ये लाइन यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसके ऊपर किस तरह का वेक्टर होगा, अगर लेट सपोज इसके ऊपर किस तरह का वेक्टर होगा वो सारे वेक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। x को मैंने 1 कर दिया तो y2 आ रहा है, x को मैंने 2 कर दिया y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, x को मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 पुट किया तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक हो गया, एंड सो ऑन। अब इसमें से कोई से भी दो वेक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने ले लिया 1 2 एंड 2 3 ले लिया। ठीक है, इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ले लो। ठीक है, अब क्या ये भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर ये वेक्टर स्पेस होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। लेट सपोज हम ए और बी दोनों को ज़ीरो पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो वेक्टर आएगा। अब ज़ीरो वेक्टर क्या इस लाइन के ऊपर है, ये ज्योमेट्री आप देखें तो ज़ीरो वेक्टर तो इधर होता है, जबकि ये लाइन ओरिजिन से अवे पास हो रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब ज़ीरो वेक्टर इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ये हर वो वेक्टर्स जो हमने यहाँ पे जो लिखा है जो इस लाइन के ऊपर है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लीनियर कम्बिनेशन जो है बी उसी
लाइन उन वेक्टर से बिलोंग नहीं कर रहा जो इस लाइन के ऊपर है। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल आप इस इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हैं। एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। लेट सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स भी ज़ीरो जमा वाई भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है 0 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि ज़ीरो इस लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो हर वो लाइन जो ओरिजिन से नहीं गुज़र रही है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, सब स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सबसे जो आप इसको काउंटर चेक आपके ये कह सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर उस लाइन के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमने वेक्टर को डिस्कस किया, लीनियर कम्बिनेशन को डिस्कस किया, वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया और सब स्पेस को डिस्कस किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है हम कॉलम स्पेस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ comment, subscribe and share with your friends. Thank you.